morning class. Today we are starting with a new chapter number 14, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. ठीक है, और ये लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने. ये जो लेसन है ये एक बायोग्राफी है. बायोग्राफी का मतलब ये होता है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उनकी जीवन की कथा लिखता है. और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो खुद अपनी जीवन की कथा लिखता है. फाइन. तो ये पैट्रिक प्रिंगल ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी लिखी है और उनके लाइफ का छोटा सा एक हिस्सा है जो कि वो स्कूल में उन्होंने क्या किया था वो बताया है इस लेसन में. ठीक है. और अल्बर्ट आइंस्टाइन वैसे तो बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, लेकिन वो अपने स्कूल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस स्टूडेंट थे. यानी कि उनको स्कूल जाना नहीं पसंद था. वो स्कूल जाने के लिए स्कूल जाने से बहुत नफरत करते थे. वो किसी की बात नहीं मानते थे. वो स्कूल में भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, लेकिन उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था. ठीक है. लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज इतना सारा गेन कर लिया था कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गए थे. फाइनली अब ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें एक डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट बहस समझ लो आप कि हिस्ट्री टीचर और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में होती है. हिस्ट्री टीचर उनसे किसी युद्ध की किसी वॉर की डेट पूछते हैं कि पर्शिया का वॉर और फ्रेंच का वॉर कब हुआ था उसकी डेट पूछते हैं. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो डेट नहीं पता रहती है और वो अपने हिस्ट्री टीचर को कहते हैं कि मुझे ये डेट्स याद करने में कोई दिलचस्पी या कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज़ कोई भी वॉर डेट्स याद करके कोई भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है. और हिस्ट्री टीचर फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, मतलब आपका क्या आइडिया है पढ़ने के बारे में. तब अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे ये नहीं जानना कि वो युद्ध या वॉर कब हुआ था, मुझे ये जानना है कि उन दो आर्मीज़ के बीच में या दो सोल्जर्स के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी. या मतलब मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन या आइडिया चाहिए. ठीक है. और इनके हिस्ट्री टीचर का नाम रहता है मिस ब्रॉन. मिस्टर ब्रॉन फिर उनको डांट देते हैं कि आपके हिसाब से स्कूल या आपके हिसाब से पढ़ाई नहीं चल सकती. ठीक है. और वो उसको डांट के क्लास में से निकाल देते हैं. और अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का, क्योंकि पढ़ाई उनके हिसाब से नहीं हो पा रही थी और उनको जिस तरीके की पढ़ाई हो रही थी, और वो मुनीच के स्कूल में रह रहे थे. मतलब मुनीच एक शहर का नाम है, और उनको वहाँ की पढ़ाई या स्कूल जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है. फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड यूरी से कुछ डिस्कशन करते हैं कि मुझे यहाँ मुनीच में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं है, और मुनीच में जहाँ पर मेरी लोकेलिटी में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे नहीं है. जो उनकी मकान लैंड लेडी है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब रूड है, क्रूअल है. वो भी अपने बच्चों को दिन भर मारती है, और मतलब उनके आसपास का भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है. ठीक है. तो ना वो वहाँ पर रहने में इंटरेस्टेड है और ना ही वो स्कूल जाने में इंटरेस्टेड है. वो अब इटली जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, और वो अपना वहीं से कॉलेज और डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन इटली से. ठीक है. अपने पेरेंट्स के साथ में रहकर. और फिर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पे अपनी सिस्टर यानी कि कज़न है एल्सा, उसको भी बुला लेते हैं वो बताने के लिए कि ये चीज़ें मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. तो एल्सा उनको समझाती है कि तुमसे भी ज़्यादा जो बच्चे ऐसे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं रखते वो पास हो जाते हैं, तो तुम भी पास हो जाओगे. ठीक है. वो उसको पॉजिटिवली समझाती है, लेकिन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो फिर से अपसेट हो जाते हैं. ठीक है. नाउ उसके बाद क्या होता है स्टोरी में कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सोचते हैं कि मुझे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए. तब वो अपने फ्रेंड यूरी से कहते हैं कि क्या तुम किसी डॉक्टर फ्रेंड को जानते हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर है. तब यूरी उनको कहते हैं कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने लास्ट ईयर ही डॉक्टरी की है, मतलब लास्ट ईयर पास हुआ है वो डॉक्टरी में, तो मैं तुमको उनसे मिलवा देता हूँ. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना रहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को ये समझाओ जो डॉक्टर है ना, कि वो मुझे ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे कि जिसमें मेरा नर्वस ब्रेकडाउन है. नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि उनको मेंटल इलनेस है, वो स्कूल नहीं जा सकते और उनको मेंटली डिप्रेशन रहता है. ठीक है. तो यूरी अपने फ्रेंड जो है उसके पास जाता है और उनको ये सारी स्टोरी बताता है. ठीक है. कि मेरे फ्रेंड के साथ में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हेल्प करो, उसको आप ये सर्टिफिकेट बना के दो. ठीक है. तो वो डॉक्टर जो है वो भी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. बिकॉज़ वो डॉक्टर भी कहते हैं कि मुझे भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मैंने भी सिर्फ मतलब एग्ज़ाम्स पास किए हैं और मैं डॉक्टरी की मुझे डिग्री मिल गई है. ठीक है. फिर वो दोनों ये सर्टिफिकेट जो बन जाता है वो सर्टिफिकेट को लेके अपने मैथ्स टीचर के पास जाते हैं, ताकि वो भी एक रेफरेंस लेटर बना के अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे दें, ताकि वो लिख सके कि हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कॉलेज में एडमिशन आगे पढ़ाई कर सकता है. ठीक है. थैंक यू.